हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीश है और मैं आज आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। डेटा स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डेटा स्ट्रक्चर दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना है, डेटा और स्ट्रक्चर। डेटा मीन्स कोई रो फैक्ट फिगर्स लाइक आपका नेम, रोल नंबर, क्लास, एनीथिंग। अब उसको अगर एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म में हमने सेव करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। ये कैटेगरी है डेटा स्ट्रक्चर की। लीनियर मीन्स कि वो एक सीक्वेंस में डेटा को, एक ऑर्डर में डेटा को अरेंज करेगा। नॉन लीनियर मीन्स इसका कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता। लीनियर में हमारे पास आते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ऐसे ही नॉन लीनियर में हमारे पास आते हैं ट्री और ग्राफ। अब इन डेटा स्ट्रक्चर्स पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हैं इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग और ट्रैवर्सिंग। थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि होता क्या है। इंसर्शन मीन्स किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इंसर्शन को परफॉर्म करना, मीन्स डेटा को इंसर्ट करना। डिलीशन मीन्स जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है उसको हमने रिमूव करना, मीन्स डिलीट करना। सर्च मीन्स जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उनमें से कुछ डेटा हमने फाइंड आउट करना। सॉर्टिंग मीन्स हमने उसको अरेंज करना, आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिट करना, हर एक डेटा पे जो हमारे पास है उस पर विजिट करना, चाहे उसको प्रिंट कराने के लिए हमने उसको विजिट करना है। ठीक है। अब उसके पास हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें से सबसे पहले आ गया एरे। एरे क्या है? एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैटिक मीन्स जो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि हमने कितने एलिमेंट्स लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एरे है जिसमें इसका साइज़ है 5। अब ये 0, 1, 2, 3, 4 इनके इंडेक्स नंबर्स हैं। एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, और 10, 20, 30, 40, 50 ये मैंने एक अज्यूम किया है, ये इसका डेटा है। ठीक है। तो एरे कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू जितना आपने साइज उसका डिक्लेयर किया है, और उसमें ये डेटा जब आप इंसर्शन करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इसमें इंसर्शन कैसे कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिंक लिस्ट। जैसे कि मैंने बताया था, एरे क्या है? स्टैटिक डेटा टाइप। स्टैटिक मीन्स इसको हमने सिर्फ रन टाइम, कंपाइल टाइम पे ही हमें बताना पड़ता है कि हमें इसका साइज़ क्या लेना है। लेकिन अगर हमें रन टाइम पे एलिमेंट्स ज़्यादा या कम करने हुए तो उस टाइम पे हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक लिंक होता है और एक इन्फॉर्मेशन होती है। इन दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं नोड। अब इस चीज़ को हम बोलते हैं नोड। अब जैसे मैंने बताया कि एक इन्फॉर्मेशन पार्ट और एक लिंक पार्ट, मैंने 3 नोड्स क्रिएट करी एग्जांपल के लिए। ये फर्स्ट नोड, सेकंड नोड और ये थर्ड नोड। फर्स्ट का एड्रेस मैंने अज्यूम किया A, सेकंड का B, थर्ड का C। अब फर्स्ट नोड की इन्फॉर्मेशन पार्ट में स्टोर है 10 और इसके लिंक पार्ट में क्या स्टोर है? फर्स्ट नोड की इन्फॉर्मेशन पार्ट में स्टोर है 10 और इसके लिंक पार्ट में स्टोर है B। अब B क्या है? B जो इसके आगे नोड अवेलेबल है उसका एड्रेस है, उसका एड्रेस इसके लिंक पार्ट में स्टोर है। सेम सेकंड नोड के लिंक पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस सेव है, जो कि है C। अब जो लास्ट नोड है उसके लिंक पार्ट में है नल मीन्स अब इसके आगे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट नोड हमेशा स्टार्ट होगी एक वेरिएबल जिसका नाम हम रख सकते हैं स्टार्ट या हेड। अब ऐसे ही हमारे पास एक और लिंक लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं डुअल लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? जैसे सिंगल में हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड लिंक अवेलेबल था कि हम सिर्फ आगे को ट्रेवर्स कर सकते हैं, ऐसे ही डबली लिंक लिस्ट में हम बैकवर्ड भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम पीछे भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस पार्ट। अब जैसे फर्स्ट नोड है उसकी इन्फॉर्मेशन पार्ट में स्टोर है 10, उसके नेक्स्ट पार्ट में स्टोर है बी क्या है? जो नेक्स्ट नोड है। अब ऐसे उसके प्रीवियस पार्ट में स्टोर है नल, क्योंकि इसके पीछे कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही जो बी है, अब इसके आगे जो नोड है दैट इज सी, तो इसके नेक्स्ट में आ गया सी। अब ऐसे ही जो इसके पीछे नोड है उसके लिंक प्रीवियस पार्ट में आ गया ए।
लास्ट नोड, अब इसके प्रीवियस में आ गया बी जो इसकी पिछली नोड थी, लेकिन इसके आगे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्री। अब ट्री क्या है, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बेसिकली ट्री की अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो अगर आप अपना डायरेक्टरी सिस्टम देखोगे तो वो ट्री की शेप में ही होता है। एक रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी के अंदर फर्दर सब डायरेक्टरीज जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिकली ट्रीज जो है वो दो तरह की होती है, जनरल ट्री, बाइनरी ट्री। फर्दर ये बहुत सारे और कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। जनरल ट्री में क्या होता है कि एक रूट के मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। अगेन इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, नोड, जैसे मैंने आपको लिंक लिस्ट में बताया था। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री में एक नोड, एक रूट की मैक्सिमम या एक पेरेंट की मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। फर्दर बाइनरी ट्री डिवाइड होती है बाइनरी सर्च ट्री में, जिसमें जो लेफ्ट चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स से छोटा होता है और जो राइट चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट्स से ग्रेटर होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ग्राफ। अब ग्राफ क्या है, सेट ऑफ वी एंड ई। वी स्टैंड फॉर वर्टिसेस एंड ई स्टैंड फॉर एजेस। वर्टिसेस क्या है, ये जो नोड्स, जैसे यहाँ पे नोड्स बनाई थी, ये नोड्स है लिंक लिस्ट की। अब ये जो नोड्स हैं इनको यहाँ पे बोलते हैं वर्टिसेस ग्राफ में, और जो नोड्स को कनेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं एजेस। जैसे ए और बी को कनेक्ट करने के लिए मैंने एक एज क्रिएट करी है, दैट इज E1। ऐसे ही बी और डी के लिए E2, E3, E4, E5 सो ऑन। अब इसमें एक और चीज़ कंसिडर होती है पाथ। पाथ क्या होता है, अगर कोई दो नोड्स में डायरेक्ट लिंक नहीं अवेलेबल तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक या दो एजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन एक या दो एजेस को हम बोलते हैं पाथ। जैसे ए से डी में जाने के लिए हमारे पास पाथ अवेलेबल है A to B E1 एंड B to D E2 मीन्स E1, E2। ऐसे ही अगर हम ए से सी जाए फिर डी जाए, देन वी हैव E4 एंड E3। फर्दर ग्राफ की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। जय